वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, आरजीएसएस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये भास्कर की ब्रेकिंग न्यूज है। 14 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स पर इसका असर पड़ेगा। आरजीएसएस को बीमा मॉडल में लाने की तैयारी है और इसके लिए दावा किया जा रहा है कि इससे जो भी फर्जीवाड़ा आरजीएसएस में हो रहा है वो बंद हो जाएगा। पूरी क्या डिटेल्स है, क्या जानकारी है, क्या न्यूज है, मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान के करीब 14 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए आरजीएसएस स्वास्थ्य सुरक्षा है, वो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसमें बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब राज्य सरकार इस योजना को बीमा इंश्योरेंस मॉडल पर ले जाने की तैयारी कर रही है। जिस तरीके से बीमा कंपनियां हैं वो दवाइयों को या जो भी अस्पताल में भर्ती वगैरह होते हैं उस समय जो उसका क्लेम वगैरह करती है या उसका जो भी खर्चा वगैरह उठाती है, इसी तरीके से ये सिस्टम लागू करेगी। और यदि अगर प्रस्ताव लागू होता है तो पूरा सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, तो अभी इस योजना में सरकार सीधे अस्पतालों और मेडिकल स्टोर को भुगतान करती है। जैसे आप आरजीएसएस कार्ड लेकर के किसी भी निजी स्कूल में, विद्यालय, हॉस्पिटल में जाते हैं, हालांकि सरकारी में तो लगभग सारी फ्री है, फिर भी अगर मान लो निजी विद्यालय जो भी हॉस्पिटल है जहाँ आरजीएसएस की सुविधा उपलब्ध है वहाँ जाते हैं तो आपको अपना कार्ड देने के बाद में जो भी आपकी दवाई का, मेडिकल जांच का जो भी खर्चा होता है वो ऑटोमेटिकली आपके कार्ड से डाटा फैच होकर के जो हॉस्पिटल है, निजी अस्पताल वगैरह, उनके खाते में आ जाता है और कर्मचारी या पेंशनर को कैशलेस इलाज मिलता है। उसको एक पैसा भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब इसमें एक समस्या सबसे बड़ी जो आ रही है वो है कि लंबे समय से भुगतान में देरी। जो भी निजी अस्पताल है, खास करके उनका दावा है, उनकी शिकायत है कि लंबे समय से उनको भुगतान नहीं हो रहा है और लाखों करोड़ों रुपए का उनका बकाया है। तो ऐसी स्थिति में जैसे सबसे बड़ी जो समस्या है कि भुगतान में देरी, और निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटर जो भी है, जांच केंद्र वगैरह, लेबोरेटरी वगैरह, उनका कहना है कि उनके करोड़ों रुपए है उसमें महीनों से बकाया है और कई मामलों में 8 से 9 महीने तक भुगतान अटक रहा है, जिससे कैशलेस इलाज है वो प्रभावित हो रहा है और उनका खुद का जो भी सिस्टम है वो भी प्रभावित होता है। इसी को देखते हुए सरकार अब बीमा मॉडल लाने की तैयारी में है। अब इसमें क्या होगा, जैसे इसमें बीमा कंपनी है वो अस्पताल को भुगतान करेगी, जैसे नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस अलग अलग कंपनियों द्वारा किया जाता है। इसी तरीके से सरकार का मानना है कि इससे भुगतान समय पर होगा, अस्पतालों का भरोसा बढ़ेगा और मरीजों को भी बिना परेशानी के इलाज मिल सकेगा। अब इसके लिए जो कर्मचारियों को क्या शंका है और सरकार का क्या तर्क है वो भी बात कर लेते हैं। तो सरकार का ये तर्क है कि अस्पतालों को समय पे उनका भुगतान मिल जाएगा। जो अभी कई महीनों तक उनका भुगतान नहीं मिल रहा है, तो एक तो वो स्थिति हो सकती है, उनको कैशलेस इलाज में कर्मचारियों को कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरा, जो फर्जी बिलिंग वाला जो मामला अभी चल रहा है या जो भी गड़बड़ी उस पर नियंत्रण है वो हो जाएगा और ज़्यादा अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर है वो इससे जुड़ेंगे, क्योंकि अभी कई भी हॉस्पिटल है आरजीएसएस में नहीं जुड़ रहे हैं क्योंकि उनको समय पे भुगतान नहीं होने की शिकायत है और कर्मचारियों को राहत मिलेगी और सरकार के खर्च को बेहतर अनुमान मिलेगा और खास करके जो भी गंभीर बीमारियाँ उसके लिए बेहतर कवरेज होगा। जल्द जो भी क्लेम वगैरह पास हो जाएगा। अभी जैसे रीइंबर्समेंट का जो भी क्लेम वगैरह है उसको कई महीनों तक पास होने में समय लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार का तर्क है कि इससे कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी और सरकार का भी खर्च है वो कम होगा। अब जो कर्मचारियों को क्या शिकायत है, क्या आशंका है, उनको क्या डाउट है, तो एक तो ये है कि बीमा कंपनियां कई बार क्लेम रिजेक्ट कर सकती है, तो हो सकता है जो भी कर्मचारी है, पेंशनर है, उनको बेनिफिट नहीं मिले। दूसरा, कागजी प्रक्रिया शर्तें बढ़ सकती है, ये भी एक आशंका है। तीसरा, इस पे इलाज पे लिमिट तय हो सकती है। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो भी निजी जो कंपनियां इंश्योरेंस वगैरह करती है, हेल्थ इंश्योरेंस करती है, उनमें फिक्स लिमिट होती है, जबकि सरकार में काफ़ी हद तक इसमें अनलिमिटेड सुविधा भी वगैरह भी है कुछ मामलों में। तो ऐसी स्थिति में एक लिमिट तय हो सकती है, तो ये भी एक कर्मचारियों के लिए आशंका है। और दूसरा, मरीज को हर बार अप्रूवल की प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है, जो अभी आरजीएसएस में काफ़ी हद तक मरीजों को कम से कम परेशानी होती है। तो ये आशंका कुछ कर्मचारियों की है। अब इसमें जो चिकित्सा मंत्री है उनका क्या कहना है, तो इसको लेकर के ये न्यूज़ है कि 2 चरणों में ये बदलाव लागू किया जाएगा। पहले चरण में जो पेंशनर्स होंगे उनके ऊपर ये पॉलिसी या जो बीमा वाला मॉडल है वो लागू किया जाएगा और अगर इसके बाद में व्यवस्था ठीक रहेगी तो अन्य कर्मचारी जो भी सेवारत कर्मचारी उनको भी जोड़ा जाएगा। और सरकार ने कुछ कर्मचारी संगठनों से इसकी राय मांगी है। हालांकि जो भी कर्मचारी संगठन है उन्होंने इसका विरोध जताया और उनका कहना है कि कर्मचारी हर महीने इस योजना में अपना योगदान देते हैं, यानी उनकी सैलरी से हर महीने आरजीएसएस की कटौती होती है, तो ऐसे में इसको बीमा कंपनियों को देना ठीक नहीं होगा। और चिकित्सा मंत्री उनका क्या बयान है, तो उनका कहना है कि हमने आरजीएसएस का घाटा 700 करोड़ रुपये कम कर दिया है और योजना को इंश्योरेंस मोड पर लाएंगे और इससे फर्जीवाड़ा बंद होगा और अगले 6-7 महीनों में जो भी घाटा है वो समाप्त हो जाएगा। ये चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीम सिंह उनका स्टेटमेंट है। तो ये पूरी न्यूज़ मैंने आपको बता दी।
कि हो सकता है बहुत जल्दी राज्य सरकार आरजेएसएस को बीमा मॉडल पे लागू कर दे। तो इसमें दोनों बातें हैं, कुछ कर्मचारी की आशंकाएं भी है, सरकार के अपने तर्क है कि उससे कर्मचारी को सुविधा मिलेगी। तो जैसा भी है वो आगामी दिनों में पता चल जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी आरजेएसएस के संबंध में। इसके अलावा आरजेएसएस के संबंध में प्रत्येक टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखे हैं। रीइंबर्समेंट कैसे होता है, मेंबर अगर ऐड करना है या और कोई समस्या है तो आप मेरे वीडियो है वो स्क्रॉल कर सकते हैं। आरजेएसएस से संबंधित जो भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।